आज लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर जान दे देते हैं और ये चलन जो है नए लड़के लड़कियों में ज़्यादा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर ये नहीं सोचते मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, ये जो बच्चा है बच्चे का क्या होगा। ऐसी आपको हम घटना बताने जा रहे हैं। ये बीघापुर कस्बे की बात है। उस मोहल्ले में एक गिरजानगर है और निवासी उसके मनोज कुमार और पत्नी का नाम है पूनम, जो 26 साल करीब। शुक्रवार देर शाम कमरे में कुंडी से उसने अपने फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। और उसका पति जो है मनोज कुमार, वो लखनऊ में बेकरी में काम करता है। हुआ ये कि ये रात का मैटर है और सुबह जो है जब बच्चे के रोने की आवाज आती है तो सास जाती है और आवाज देती है, अरे बहू बच्चा रो रहा है, अरे मुन्ना रो रहा है, अयांश रो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। सास राम दुलारी जो है जब अंदर जाकर के देखती हैं तो वो कुंडे से लटकी मिली उसकी बहुरिया। ससुराल वालों ने जो है मृतका के पिता शिव बहादुर जो देर रात ही उनको सूचना दी और शिव बहादुर अपने बेटे विकास के साथ रात में ही पहुंच जाते हैं। पूरी बातें होती और शिव बहादुर को मालूम था कि हमारे जो है दामाद और सास वगैरह सब अच्छे हैं। ऐसा कौन सा दुख रहा है जिसकी वजह से जो है पूनम ने आत्महत्या कर ली, यह अबूझ पहेली है। या ऐसा कोई दुख होगा जो दुख बढ़ते 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 बढ़ते, कहते हैं जब कोई दुख हो अगर तुम दूसरे से कहोगे तो वो बढ़ जाएगा, अगर दुख को अपने अंदर बनाए रखोगे तो उसकी गांठ बनती जाएगी और उसका नसूर आपकी जान लेकर के। तो हो सकता है कि इसी तरह से जो पूनम ने भी जो है कोई दुख हो, कोई बात हो, गांठ बनाए होगी और गांठ जो है कैंसर का रूप बन गई और भयानक विस्फोट हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। तो अपने दुख को अपने साथियों से, अपने घर वालों से पूनम को चाहिए था, नहीं तुम सास से और किसी से बता पाई तो कम से कम अपने भाई से, अपने बाप से, अपनी माँ से तो ये बात बताती। आपको बता दें कि ससुराल जनों के मृतका के पिता शिव बहादुर की देर रात में खबर कर दी और बेटे विकास साथ जब वो पहुंचते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। सीओ माया राय और नायब तहसीलदार अशोक कुमार शुक्ला और एसओ फोर्स के साथ वहां पहुंचते हैं और अग्रिम कार्यवाही करते हैं। अग्रिम कार्यवाही का मृतका को जो है सील पैक किया जाता है और पोस्टमार्टम भिजवाया जाता है, जहां हैंगिंग की साबित हो जाता है कि इसने आत्महत्या की है। और सबसे बड़ी बात यह है 13 फरवरी को ये मनोज कुमार घर आया था। अब 13 को आया, 15 चला गया और ये कह गया था घर में कि हम 25 को आएंगे फिर लौट करके। क्या करे, दूसरे की नौकरी है, जो 6-7 हजार 10 हजार पाता हो, 20 हजार पाता हो, हम नहीं कह सकते। प्राइवेट वाले में तो जानते हो नौकरी छुट्टी कहाँ मिल पाती है। और इधर इसका जीवन बिखर गया, एक बच्चा बेसहारा हो गया। अब ये सोचो कि ये जो मनोज कुमार है कब तक विधुर बना रहेगा, आगे चल करके कहीं ना कहीं उसको शादी करनी पड़ेगी। तो इस बच्चे की जिंदगी अगर कोई नई लड़की आएगी, और ज्यादातर सौतेली माएँ जो है खराबे होती हैं, बच्चों को प्राथमिकता नहीं देती। कुछ माएँ अच्छी होती हैं जो प्राथमिकता देती हैं। तो अभयांश की भी जिंदगी बेकार हो गई। और जब तक शादी नहीं करेगा, जब तक दुख इसका रहेगा, तो इस मनोज कुमार का भी जो है दुख बना रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम इन शब्दों को विराम देते हैं और चाहते हैं कि पति पत्नी इतना हिल मिल करके रहो कि आपस में दुख सुख बांट सको। ये जीवन बहुत मुश्किल में मिला है और इस जीवन को इस तरह मत बर्बाद करो। और आपको बता दें, अगर आप ये सोचते हो कि हमारा पुनर्जन्म होगा, तो ये पुनर्जन्म नहीं होगा। ये लंबी बात है, इसके विषय में हम इस बात को यहीं रोकते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।